नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। महाराष्ट्र की सियासत का एक बड़ा स्तंभ आज ढह गया। आज सुबह महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजित पवार का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। बारामती में हुए इस चार्टर्ड विमान हादसे में अजित पवार के बॉडीगार्ड और पायलट समेत 5 लोगों की मौत हुई है। अजित दादा पवार के निधन से देश की सियासत शोक में डूब गई। सभी दिग्गज नेता उनके सफर को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बारामती के लोग राजनीति के राजा के निधन से जार जार रो रहे हैं। महाराष्ट्र अजित दादा पवार के असमय चले जाने के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। वो बारामती की राजनीति का राजा था। वो महाराष्ट्र की सियासत का दादा था। लेकिन जिस बारामती में दादा का दरबार लगता था, जहां दादा शब्द ही सरकार लगता था, उसी बारामती में दादा की जिंदगी का अंत हो गया। बुधवार की मनहूस सुबह एक विमान हादसे ने बारामती से उसका राजा छीन लिया, महाराष्ट्र से उसका दादा छीन लिया। बारामती इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका। समर्थकों से यह सदमा सहन नहीं हुआ। पूरा महाराष्ट्र फपक पड़ा। माझ्यासारखं सर्वसामान्य मुलीला त्यांनी आमदार बनवलं, एवढा विकासाचा निधी दिला। आज मी दादांना श्रद्धांजली व्हायची वेळ येईल माझ्या आयुष्यात, कधी विचारही नव्हता केला। 66 साल की उम्र जाने की तो नहीं होती, लेकिन नियति को शायद यही मंजूर था। आज सुबह 8:45 पर अजित दादा का प्लेन आपातकालीन लैंडिंग की कोशिश के दौरान क्रैश हो गया। पलक झपकते ही सब कुछ खाक हो गया। विमान गिरते ही धमाके सी आवाज गूंजी और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजित पवार की जिंदगी खामोश हो गई। 2 पायलट समेत 5 लोगों की जिंदगी खामोश हो गई। सकाळी आम्ही टीव्हीला बघितलं ना, तेव्हा ते आम्ही असं आलो बघायला। निकले थे सुबह और इस प्लेन में थे आणि त्याचं ते आहे 500 डिसीज्ड आहे। 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के देवलाली प्रवरा गांव में जन्मे अजित अनंतराव पवार महाराष्ट्र की राजनीति में एक प्रभावशाली हस्ती तो थे। वो एक ऐसे नेता थे जो कभी सत्ता से बाहर नहीं, अपनी प्रशासनिक दक्षता, बेबाक बोलने की शैली और राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार देने में अपनी हालिया भूमिका के लिए जाने जाते थे। चाचा शरद पवार से सियासी राह जुदा होने के बावजूद सियासत और सत्ता पर उनकी पकड़ कमजोर नहीं पड़ी। अजित पवार ने खुद के गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी साबित किया और एनसीपी का चुनाव चिन्ह भी हासिल कर लिया। 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे अजित पवार की ख्वाहिश महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने की थी, जो उन्होंने कभी छिपाई की। लेकिन प्लेन क्रैश ने इस सपने को पूरा नहीं हुआ। समर्थकों का सपना भी अधूरा रह गया। आज हमारे सगे राष्ट्रवादी परिवार पे एक बहुत ही दुख वाली, दर्द वाली घटना घटी है। हमारे नेता आज हमारे परिवार में नहीं है। इसका बहुत बड़ा हादसा हम सबको पहुंचा है। महाराष्ट्र के प्रमुख पद पर हम सबको उनको देखना था। यह ख्वाहिश हमारी अधूरी रह गई। सियासत में जो जितना ही लोकप्रिय होता है, उतनी ज्यादा ही उसके विरोधी भी होते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में अजित दादा के विरोधी भी ये बात मानते हैं कि वो समय के पाबंद थे, जबान के पक्के। वो वचन दे देते थे तो वो हर हाल में निभाते थे।
जनता के काम के लिए सुबह 6 बजे से ही लग जाते। अजीत पवार जी से हमारे मतभेद ज़रूर थे, पर उनका जो कार्यशैली थी उससे हम प्रभावित भी थे। सवेरे 6 बजे से लेकर रात तक वो काम करने का उनका शेड्यूल रहता था। राष्ट्र के अंदर एक शिस्त प्रिय नेता, वक्त का पाबंद रहने वाला नेता, सबको साथ लेके चलने वाला नेता, सभी जात धर्मों को साथ देने वाला नेता और काम का पक्का, एक बार शब्द दिया तो वो शब्द को खरा उतरने वाला नेता, जिसको हम हमारा राष्ट्रवादी परिवार का देवदूत बोलते हैं, वो माननीय अजय दादा पवार साहब आज हमारे में नहीं है। उसमें एक जो उनकी विशेषता की पहचान हुई, वो थे जबान देना। उन्होंने हाँ कह दिया तो सोच लो कि 10 बार कोई करने की आवश्यकता, काम करेंगे मतलब करेंगे। कभी कांग्रेस के साथ रहे, कभी बीजेपी के साथ रहे, कभी उद्धव के साथ रहे, तो कभी शिंदे के साथ रहे, लेकिन अजित दादा पवार अपने उसूलों के साथ रहे। सत्ता के लिए अजित दादा ने विचारधारा को तिलांजलि में बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद भी उन्होंने सेकुलरिज्म की राह नहीं छोड़ी। अजीत पवार जी की एक सबसे अच्छी बात थी कि वो कभी भेदभाव नहीं करते थे। उन्होंने कभी भेदभाव किसी पार्टी के साथ में नहीं किया, वो साथ में काम करते हैं। एक बात बहुत अच्छी उनमें ये थी कि बहुत ही सेकुलर आदमी थे, सभी को साथ में लेके चलने वाले आदमी थे, और कभी भी कोई व्यक्ति कार्यकर्ता उनके पास जाता था तो खुद सामने से उसका काम करके देते थे। अजित पवार की छवि एक बेबाक और बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात रखने वाले नेता के रूप में थी। उनका राजनीतिक सफर उनके चाचा और दिग्गज नेता शरद पवार की छत्र छाया में शुरू हुआ, लेकिन बहुत जल्द उन्होंने अपनी एक स्वतंत्र पहचान बना ली। साल 1991 से लगातार 7 बार बारामती विधानसभा का चुनाव जीतना उनकी लोकप्रियता और जमीनी पकड़ का सबसे बड़ा सबूत बन गया। अजित दादा की सबसे बड़ी ताकत महाराष्ट्र का सहकारी क्षेत्र था। पुणे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष के रूप में 16 सालों तक उन्होंने जो काम किया, उसने उन्हें पश्चिमी महाराष्ट्र की चीनी मिलों और दूध संघों का निर्विवाद नेता बना दिया। अजित पवार किसी काम को फाइलों में अटकाने के बजाय तुरंत एक्शन में विश्वास रखते थे, इसलिए इन्हें एक्शन मैन भी कहा जाता था। पड़ोसी राज्य कर्नाटक के राजनीति में भी उनकी ये खूबी चर्चित थी। आज महाराष्ट्र के अगर इरिगेशन डेवलपमेंट हुआ है और एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुआ है या इंडस्ट्रियल में डेवलपमेंट हुआ है, तो उन्हीं का जो योगदान जो हम बोलते हैं वो बहुत है उसमें। महाराष्ट्र के दिवंगत डिप्टी सीएम अजित पवार का व्यक्तित्व हमेशा चुनौतियों और साहसिक फैसलों से भरा रहा। उनका पॉलिटिकल कैरियर हमेशा सुर्खियों में रहा। नवंबर 2019 में देवेंद्र फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम पद की शपथ लेकर उन्होंने सभी को चौंका दिया। हालांकि 80 घंटों में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में वो उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली सरकार में डिप्टी सीएम बने। शिवसेना में बगावत के बाद वो एकनाथ शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम बने और फिर विधानसभा चुनाव के बाद फडणवीस की अगुवाई वाली सरकार में भी डिप्टी सीएम बन गए। महाराष्ट्रातले एक लोकनेते होते आणि महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्याची माहिती असलेला, महाराष्ट्राच्या प्रश्नांची जाण असलेला अशा प्रकारचा हा नेता होता की ज्यांच्याबद्दल जनसामान्यांमध्ये प्रचंड मोठी आस्था होती। देखिए क्या है, ऐसी घटना जब होती है तब ऐसे घटना में राजनीति करना उचित नहीं होता, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और रही बात जो भी टेक्निकलिटी होगी या हम लोग वहां गए थे तो विजिबिलिटी की बात हो रही थी, ये तो टेक्निकल बातें हैं, उसकी तो वो तो सामने आएगी। लेकिन ऐसे समय में कोई राजनीति करना और इसमें कुछ साजिश है ऐसे बताना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अजित पवार का राजनीति में प्रवेश कैसे और क्यों हुआ, इससे बड़ा सवाल ये था कि वो कब हुआ।
उनके चाचा शरद पवार 1982 तक महाराष्ट्र की राजनीति में पहले से ही एक स्थापित कांग्रेसी नेता थे। तब 23 साल के अजित पवार एक सहकारी चीनी कारखाने के बोर्ड के लिए चुने गए थे। इस भूमिका ने ग्रामीण आर्थिक प्रणालियों की उनकी समझ के लिए आधार तैयार किया और उन्हें क्षेत्रीय विकास में एक प्रमुख शख्सियत के रूप में स्थापित कर दिया। 2019 के पहले भी उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में तमाम महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले, उप मुख्यमंत्री का पद भी संभाला। कृषि और बिजली राज्य मंत्री जून 1991 से नवंबर 1992 तक रहे। जल आपूर्ति, बिजली और योजना राज्य मंत्री रहे नवंबर 1992 से फरवरी 1993 तक। अक्टूबर 1999 से जुलाई 2004 तक सिंचाई मंत्री बागवानी रहे। जुलाई 2004 से नवंबर 2004 तक ग्रामीण विकास, जल आपूर्ति और स्वच्छता सिंचाई मंत्री। नवंबर 2004 से नवंबर 2009 तक जल संसाधन मंत्री, जल संसाधन और स्वच्छता मंत्री रहे। 2009 से नवंबर 2010 तक जल संसाधन मंत्री ऊर्जा। नवंबर 2010 से सितंबर 2012 तक उप मुख्यमंत्री रहे। दिसंबर 2012 से सितंबर 2014 तक उप मुख्यमंत्री, वित्त, योजना और ऊर्जा मंत्रालय उनके हिस्से रहा। 66 साल की उम्र में अजित पवार ने मुख्यमंत्री को छोड़कर बाकी सभी अहम पद संभाले। चाचा शरद पवार की छत्र छाया से निकलकर अपनी स्वतंत्र सियासी हैसियत भी बनाई। हालांकि लोकसभा चुनाव में वो बहुत अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन विधानसभा के चुनाव में अपने चाचा शरद पवार पर 20 साबित हुए। नगरीय निकाय चुनावों में भी वो चाचा शरद पवार पर भारी पड़े। अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। उनका जो देहांत हुआ, मैं समझूंगा कि प्रीमैच्योर डेथ है और इससे जो काम करने वाला व्यक्ति था उसको इस तरीके से उसका अंत होना, ये हम सभी को आघात कर दिया है। सुबह पता चला, अभी डाइजेस्ट करने में ही बहुत दिक्कत हो रही है कि अजित दादा अभी हमारे साथ नहीं है। और अजित दादा के साथ 4 और लोग भी थे प्लेन में, तो उन सारे परिवारों को अपने कॉन्डोलेंसेस देता हूँ। 2 पायलट थे, क्रू थे और पीएसओ भी थे उनके साथ। और अजित दादा से जैसे आपने बोला, हमारी भी काफ़ी मुलाकातें रही हैं पिछले 18 महीने जब से मैं मंत्री बना हूँ। और एक यंग मिनिस्टर होने के नाते वो काफ़ी गाइडेंस भी हमें देते थे। दुखद समाचार है और समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेस से भी। महाराष्ट्र के नगरीय निकाय चुनाव के दौरान अजित पवार की पार्टी अपने चाचा के अगुवाई वाली एनसीपी के साथ तालमेल बढ़ा रही थी। अटकलें ऐसी भी थी कि जल्द ही चाचा भतीजे की पार्टी एक हो सकती है, और इसी बीच यह हादसा हो गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन्हीं अटकलों का जिक्र करते हुए विमान हादसे की जांच की मांग कर दी, वो भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders. I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP.